नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी विषय पे जो अपनी ओर सारी दुनिया का ध्यान केंद्रित कर रहा है। दुनिया शांति की बातें कर रही है, लेकिन बम अभी भी गिर रहे हैं, ड्रोन अभी भी उड़ रहे हैं और युद्ध अब भी मैदान में नहीं, डिप्लोमेसी की टेबल पर भी लड़ा जा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग, जो यूरोप की सबसे बड़ी खूनी लड़ाई बन चुकी है, और दूसरी तरफ है ईरान और अमेरिका, जहां एक ड्रोन भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है। और कहीं ना कहीं इतिहास अपने आप को दोहराने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ शांति की बातचीत, दूसरी तरफ मिसाइलों की बारिश। तो सवाल यह नहीं कि युद्ध होगा, युद्ध कौन शुरू करेगा। सवाल यह है अगला धमाका कहां होगा और गलती कौन करेगा। बातचीत की मेज, नीचे बारूद। फरवरी 2022, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। आज 4 साल बाद भी युद्ध रुका नहीं है। आबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता से बातचीत शुरू होती है, लेकिन उसी वक्त रूस यूक्रेन के पावर ग्रिड पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करता है। डेमेट्री पेस्कोव ने साफ कह देते हैं, जब तक कीव सही फैसले नहीं लेगा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। उधर व्लादिमीर जेलेंस्की का जवाब और भी तीखा है। रूस अब भी जंग पर ही दांव लगा रहा है। असली विवाद क्या है? रूस चाहता है कि डोनबास से यूक्रेन अपनी सेना हटा ले, कब्जे वाले इलाकों को रूस का हिस्सा माना जाए। यूक्रेन कहता है आज जमीन दी तो कल पूरा देश जाएगा। सोचने वाली बात है, बात में तो दम है व्लादिमीर जेलेंस्की की। व्लादिमीर जेलेंस्की पलट कर कहते हैं रूस डिप्लोमेसी नहीं, विनाश चाहता है। यह बातचीत नहीं, समय खरीदने की कोशिश है। असली पेज, रूस चाहता है डोनबास, यूक्रेन चाहता है जिंदा रहना। रूस इस समय यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर काबिज है। आप समझते हैं 20% यानी 1/5 पोर्शन, लेकिन डोनेस्टिक के शहरी किले अभी भी यूक्रेन के हाथ में हैं। एएफवी के मुताबिक इसी रफ्तार से रूस को पूरे डोनेस्टिक को लेने में 18 महीने लगेंगे और कीमत हजारों जाने। और सबसे मजेदार बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 1 हफ्ते हमला नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है, लेकिन कैमरा जूम करता है, मलबे में बच्चों के जूते दिखते हैं। जब बम रोज गिरते हों तो 1 हफ्ते की रात भी जीत संभाल लगने लगती है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ की, जो और स्पेशल है। अरब सागर में एक ड्रोन समुद्र की ओर, यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। तभी ईरानी ड्रोन उसकी तरफ बढ़ता है। इरादा अनक्लियर, लेकिन जवाब इंस्टेंट। एक F-35C लाइटनिंग 2 ड्रोन जो हवा में ही नष्ट कर देता है। किसको कर देता है? ड्रोन के लिए, जो कि ईरानी ड्रोन है। संदेश, अमेरिकी जहाजों के पास किसी भी तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान कहता है ड्रोन से संपर्क टूट गया, मतलब हमने हमला नहीं किया, लेकिन किया भी हो सकता है। ड्रोन गिर गया, लेकिन सवाल उड़ता रह गया। ईरान कहता है हमारा ड्रोन गायब हो गया। अमेरिका कहता है हमने खतरा खत्म कर दिया। ईरान की असली ताकत जो है वो सब जानते हैं। ईरान जानता है कि अमेरिका से हवा में नहीं जीत सकता, क्योंकि जो अमेरिकी शक्ति है वो ईरान के पास नहीं है। इसलिए उसकी रणनीति है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। उसके पास में शहीद 136 जैसा सस्ता घातक ड्रोन है, जो उसने लाखों की क्वांटिटी में बना रखा है। शहीद 139 लंबी उड़ान भरने वाला एक ड्रोन है। मुजाहिर 6 बम गिराने वाला एक ड्रोन है। अर्श 2 दूर तक मार करने वाला बम है। कहने का तात्पर्य है एक ड्रोन गिरता है आसान है, पर 100 ड्रोन रोकना मुश्किल है। अमेरिका को इसके लिए समझना पड़ेगा। और ईरान की रणनीति यही है कि वो एक ड्रोन से हमला नहीं करेगा। यहां तो उसने टेस्ट किया है, आने वाले समय में भी 100 ड्रोन 1000 ड्रोन से एक बार में हमला करेगा। बात करते हैं कुछ नई चीज की, हॉर्मुज, जहां दुनिया की सांस अटकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का तेल का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसा कोई भी तेल की शिप नहीं हो सकती जो हॉर्मुज से ना गुजरे।
दुनिया का 75% तेल गुजरने का रास्ता यही है। एक टैंकर रोका जाता है, यहीं पर एक टैंकर रुका जाता है। ईरानी गन बोट्स, यूएस नेवी एस्कॉर्ट्स। ईरान चेतावनी दे चुका है, अगर हमला हुआ रास्ता बंद होगा। यह सिर्फ समंदर नहीं, यह दुनिया की नस है। आपने एक शब्द सुना होगा, पाकिस्तान के लोग ज्यादातर कहते हैं, सेना प्रमुख कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है। इसी तरीके से हॉर्मुज जो एरिया है वो एक ऐसा स्ट्रेट है जहां से बड़ी बड़ी शिप्स निकलती हैं। सारी दुनिया का 75% ऑयल उसी रास्ते से जाता है। अगर उसके लिए रोक दिया जाए तो तेल का संकट हो सकता है। यानी कि ना तो चाइना के पास पहुंचेगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के पास में भी ऑयल की कमी हो जाएगी। चाइना को ऑयल नहीं मिलेगा, भारत को ऑयल नहीं मिलेगा। यानी कि ये बहुत ही वैसा क्षेत्र है जिसे गले की नस के तौर पे देखा जा सकता है। यहां पे मैं कहना चाहूंगा, यह सिर्फ समंदर नहीं, यह दुनिया की नस है, गले की नस। यूक्रेन में युद्ध जमीन के लिए है, मिडिल ईस्ट में युद्ध ताकत के लिए। ड्रोन, मिसाइल और बातचीत, तीनों पक्ष एक साथ चल रहे हैं। दुनिया शांति चाहती है, लेकिन युद्ध की तैयारी हो रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह जंग रुकेगी? यह इतिहास खुद को दोहराने वाला है। आपको क्या लगता है, शांति आएगी या बस एक और युद्ध? मित्रों, अगर आपको अभी तक का मेरा विश्लेषण अगर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें, सुझाव दें, जिससे मैं इसे और बेहतर कर सकूं। मुझे विश्वास है आप लोगों का सहयोग मिलेगा। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब मेरे लिए सपोर्ट करेगा। धन्यवाद मित्रों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अब तक अपना समय दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।